Hey gorgeous, welcome to day 3 of my professional makeup series. Today we are talking all about foundation. From A to Z we'll be covering everything. कैसे आपको अपना right foundation shade choose करना है और किस तरह से उसे अप्लाई करना है ताकि आपका मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनल और फ्लॉलेस लगे. It doesn't matter if you're a beginner or a seasoned makeup enthusiast. This class is for everyone. Last class में हमने बात की थी everything about color correction, color wheel, skin tone, undertone. If you have missed it, make sure to check that out. इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं. वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा. If you're new here, consider subscribing to my channel for exclusive makeup content, tips and tricks to elevate your beauty game. सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन के टाइप्स की. कितने तरह के फाउंडेशन होते हैं. बेसिकली आपको 5 तरह के फाउंडेशंस मिल जाएंगे. लिक्विड, क्रीम, स्टिक, पाउडर एंड टिंटेड मॉइस्चराइजर्स और बीबी और सीसी क्रीम्स. लिक्विड फाउंडेशन इज पॉपुलर फॉर इट्स शेयर टू मीडियम कवरेज एंड नेचुरल फिनिश और ये मोस्टली हर तरह की स्किन टाइप पे सूट करता है. ऑयली स्किन के लिए आई वुड से कि डेफिनेटली गो विथ लिक्विड फाउंडेशंस क्योंकि उसमें सिलिकॉन होता है कुछ फाउंडेशंस में, सो इट विल गिव यू अ वेरी मैटिफाइंग लुक. इसे आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रश से या स्पॉन्ज से या फिर अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए. देन कम्स क्रीम फाउंडेशन. क्रीम फाउंडेशन पॉपुलर होता है अपने मीडियम टू फुल कवरेज के लिए. स्पेशली इट इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन बिकॉज इट हैज़ अ क्रीमी टेक्सचर और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है. देन कम्स पाउडर फाउंडेशन. पाउडर फाउंडेशन बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज देता है और अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, बहुत ही नेचुरल फिनिश चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. एंड माइंड यू पाउडर फाउंडेशंस जो होते हैं वो एक बहुत ही मैट फिनिश देते हैं, तो अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो डू नॉट गो फॉर पाउडर फाउंडेशंस. अगर आपको ब्लेमिशेस हैं या पिगमेंटेशन है तो वो कवर उससे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, तो उस पर पैसे बर्बाद हो जाते हैं. पहले आप लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करो, फिर उसको सेट करने के लिए आप पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर लो. So in a way it's a waste of money, so you can try that if you want, but yeah it doesn't work a lot. It is actually convenient for touch-ups and अगर आपको डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगाना है तो उसके लिए कन्वीनियंट है. आपको उसके पहले प्राइमर या ये सब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा सकते हो. बट एज आई मैंशन इट डजंट कवर एंड थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं लगाया है फेस पे. देन देयर आर स्टिक फाउंडेशन. स्टिक फाउंडेशन भी आपको मीडियम टू फुल कवरेज देती है और इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है. काफ़ी क्रीमी टेक्सचर होता है स्टिक फाउंडेशन का भी एंड ये भी ड्राई स्किन के लिए आइडियल है. देन देयर आर टिंटेड मॉइस्चराइजर्स, बीबी एंड सीसी क्रीम्स. These are meant for a very sheer to natural finish. बहुत ही शेयर कवरेज आती है इन फाउंडेशन से और इसको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. इसको आप डायरेक्टली अपने फिंगर्स से लगा सकते हैं और these foundations are meant to give your face hydration along with covering little bit, like थोड़ा टिंट होता है उनमें फाउंडेशन का, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. अब हम बात करते हैं फाउंडेशन शेड्स के बारे में एंड हाउ विल यू फाइंड योर परफेक्ट मैच. फाउंडेशन खरीदने से पहले आपको आपका स्किन टोन और अंडर टोन पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको आपका अंडर टोन कैसे आइडेंटिफाई करना है ये नहीं पता है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखना जहाँ पे मैंने अंडर टोन्स के बारे में बताया था. आप उसको चेकआउट कर सकते हो. वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. अपना परफेक्ट फाउंडेशन मैच चुनने के लिए आप क्या करिए कि फाउंडेशन शेड्स को यहाँ अप्लाई कीजिए अराउंड योर जॉ लाइन. ऐसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आप उसको ब्लेंड करके देखिए. अपने फिंगर्स से ही ब्लेंड करके आप देख लीजिए. आपकी स्किन में बिल्कुल डिसअपियर हो जाना चाहिए वो फाउंडेशन. और अगर वो डिसअपियर हो रहा है, लाइक आपकी स्किन में और फाउंडेशन में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ना वो डार्क है ना वो लाइट, इट इज़ योर परफेक्ट मैच, तो आप उस फाउंडेशन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ लें कि वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता होगा तो लाइक कुछ देर के बाद वो फिर डार्क होना शुरू हो जाएगा. तो अगर ऐसा है तो फिर आप उससे एक शेड लाइट फाउंडेशन ले सकते हो. उससे ज़्यादा लाइट मत लेना बिकॉज इट विल बी एक्सट्रीमली लाइट फॉर योर स्किन एंड फिर वो ग्रेइश टोन दिखाने लगेगा. ये मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन. इसे आई एम अप्लाइंग हियर
Then I'm taking the Maybelline Super Stay Foundation in the shade 310 Sun Beige. I'm applying it here. Then I'm taking the Lakme 925 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation in the shade 320 Warm Caramel. Okay. ये पहचानने के लिए कि आपका परफेक्ट शेड कौन सा है, आप फाउंडेशन को ब्लेंड कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे ही लगाकर अपने जॉ लाइन तक ब्लेंड कीजिए उसे और ऊपर ले आइए। वैसा तो ये देख के ही पता चल रहा है कि Maybelline Fit Me 330 इज़ माई परफेक्ट मैच। बाकी दोनों फाउंडेशंस आप क्लियरली देख सकते हैं कि इज़ अ लिटिल लाइट फॉर माई स्किन। डे टू डे यूज़ में आप इस तरह के फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैजुअली अगर आपको कहीं जाना है तो आप इस तरह का एग्जैक्ट मैच अपना यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो तो आप एक शेड लाइटर जा सकते हो। देन ये वाला आप देख सकते हो कि दिस इज़ सुपर येलो फॉर मी। आई बिलोंग इन द न्यूट्रल अंडरटोन और ये है वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन। तो ये आप देख सकते हैं मेरे लिए कितना येलो हो गया। अभी इसको भी मैं आपको ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। ये विजिबल है एंड दिस इज़ लाइक ये सीमलेसली मेरे स्किन में ऑलरेडी मिल गया। सो दिस इज़ माई ट्रू मैच। मुझे अगर एक शेड लाइट जाना होगा तो आई विल चूज़ द शेड 310 सन बेज। फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीजन से मिलने के बाद ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर फिर वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। सो अगर आप कभी भी किसी इवेंट पे जाते हो तो आफ्टर सम टाइम कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया है। सो ये भी आपको चेक कर लेना होगा कि अगर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो आप अपना एक शेड लाइट लीजिए ताकि अगर वो ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा सा डार्कन भी हो तो वो आपकी ट्रू मैच पे आए, उससे ज़्यादा डार्क नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की स्किन के लिए किस तरह का फाउंडेशन सही होता है। हर स्किन अलग अलग होती है और हर स्किन पे आप सेम फाउंडेशन नहीं लगा सकते हो, इसीलिए हर स्किन के लिए डिफरेंट फाउंडेशंस बने हैं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो गो फॉर ऑयल फ्री नॉन कमीडोजेनिक फाउंडेशंस। आप वो फाउंडेशंस पे ट्राई कर सकते हो जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसमें टी ट्री ऑयल होता है। यू कैन ट्राई दैट, वो बहुत अच्छा होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन वालों को ऐसा फाउंडेशन लेना है जो बहुत ही क्रीमी हो, बहुत रिच क्रीम बेस्ड हो और काफ़ी हाइड्रेटिंग हो। हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस आपको लेना है। ड्यूई फाउंडेशंस आई वुड से, ज़्यादा मैट में जाओगे तो मैटिफाइंग फाउंडेशंस काफ़ी उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि वो आपके फेस को ड्राई रखते हैं। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपने मैट फाउंडेशन लगा लिया तो वो आपकी स्किन को और ड्राई कर देगा और थोड़ी देर बाद उसी में फिर स्किन फटने लग जाती है और पैचेस हो जाते हैं। तो फिर आप कहते हो कि दिस फाउंडेशन वॉज नॉट गुड, बट ऐसा नहीं है। वो फाउंडेशन आपकी स्किन के लिए ही नहीं बना है। सो इसीलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है, गो फॉर हाइड्रेटिंग ड्यूई मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशंस जिसमें हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन हो। अभी बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए। ऑयल कंट्रोल मैटिफाइंग फाउंडेशंस, दीज आर मेंट फॉर ऑयली स्किन टाइप। आप ऐसा फाउंडेशन लो जिसमें सिलिकॉन कंटेंट हो ताकि वो बिल्कुल ब्लर कर दे और मैटिफाई कर दे आपके फेस को। अभी बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑनलाइन कैसे खरीदना है। अगर आप स्टोर पे जाकर फाउंडेशन को स्वॉच करके अपने फेस पे तब खरीद रहे हो फिर तो ठीक है, आप अपना शेड इजीली फाइंड आउट कर लोगे। foundation.com पर आप जाओ। अगर आपको पता है कि आपका कोई ऐसा फाउंडेशन है जो आपको बिल्कुल सूट करता है, इज़ योर परफेक्ट मैच, आप वहाँ पे वो फाउंडेशन का शेड डालो। उसके बाद वेबसाइट क्या करेगा, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताएगा, फ्रॉम बजट फ्रेंडली टू हाई एंड ऑप्शंस इन फाउंडेशन इन योर शेड। जो शेड आपने डाला है ना, एग्जैक्ट उस तरह के ही शेड्स में वेबसाइट आपको फाउंडेशन की रिकमेंडेशन देगा, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ आपको फाउंडेशन, कंसीलर सबकी रिकमेंडेशन मिल जाएगी इजीली, सो यू कैन ट्राई दैट। फाउंडेशन अगर आप खरीदते हो ना तो डिटेल वे में एक उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसके रिव्यूज़ पढ़ लो। उसमें आपको 4 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला है उसका शेड रेंज, फिर आप उसका कवरेज लेवल देख लो, फिर आप उसकी फिनिश देख लो कि मैट है या ड्यूई है, फिर आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो कि वो इंग्रेडिएंट्स आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए बने हैं कि नहीं। अगर ड्राई स्किन है तो आई कांट गो फॉर मैटिफाइंग फाउंडेशन बिकॉज वो
मेरी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देगा और बहुत ही फिर मेकअप थोड़ी देर बाद पैची लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नेवर गो फॉर मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा एंड उसके बाद आपका फाउंडेशन मूव होना शुरू हो जाएगा। सो इट वोंट सूट यू। फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ो और अपने स्किन के हिसाब से फाउंडेशन खरीदिए। काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको शेड मैचिंग टूल भी देते हैं। नायका पे भी आ गया है ट्राई और शेड, ऐसे करके आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा फाउंडेशन क्रीम बेस्ड है, कौन सा फाउंडेशन मैटिफाइंग है, तो मैं आपको बताती हूँ। आप नायका पे फाउंडेशन सर्च करोगे तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको लिखा रहता है शॉप बाय स्किन टाइप। वहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपका जो स्किन टाइप है आप उसके अकॉर्डिंगली फाउंडेशन ले सकते हो। आगे वीडियो में मैं भी आपको रिकमेंड कर दूंगी कौन सा फाउंडेशन किस तरह का होता है, सो स्टे ट्यून्ड। देन शॉप बाय फॉर्मुलेशन, आप फॉर्मुलेशन के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, पाउडर, स्टिक, लिक्विड, क्रीम, आपको कौन सा फाउंडेशन चाहिए अकॉर्डिंगली। सो नायका पे आप इस तरह से फाउंडेशन चूज कर सकते हो। देन एक मैं आपको फाउंडेशन चूज करने का बहुत ही इजी तरीका दिखाती हूँ। ये मेबलिन का ऐसे फाउंडेशन चार्ट है जहाँ पर एक तरफ स्किन टोन है फेयर, मीडियम, डीप, देन दूसरी तरफ अंडरटोन है वार्म, न्यूट्रल, कूल। अगर आपका स्किन टोन फेयर है और आपका अंडरटोन वार्म है तो आप देखोगे कि उसमें 3 ऐसे शेड्स मेबलिन ने डाल रखे हैं कि ये वार्म अंडरटोन के लिए है। देन वैसे ही न्यूट्रल अंडरटोन के लिए कौन से शेड्स हैं ये भी आपको उस पेज पे मिल जाएगा। देन वैसे ही अगर आपका मीडियम स्किन टोन है और आपका वार्म अंडरटोन है तो उसमें आप शेड ले सकते हो 220 और 228। देन सेम वे न्यूट्रल में 137 एंड 230 है। अगर आपका स्किन टोन डीप है और आपकी अंडरटोन वार्म है देन आप ये 3 शेड्स ले सकते हो, 332, 340, 312। देन अगर आपका अंडरटोन न्यूट्रल है और स्किन टोन डीप है देन यू कैन गो फॉर शेड 310 एंड 330। देन अगर आपका कूल अंडरटोन है और डीपर स्किन टोन है तो यू कैन गो फॉर 326। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट फाउंडेशन एप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में। पहला होता है स्टिपलिंग, जिसमें हम एक ऐसा फ्लैट ब्रश लेते हैं और फाउंडेशन को इससे आप टैप करिए अपने फेस पे, जहाँ भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, लाइक दिस, जस्ट प्लेस इट इनटू डॉट्स, या फिर अपने फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं पैटिंग मोशन। उससे हम वार्मथ देते हैं अपने स्किन को ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छे से स्किन में बैठ जाए बिल्कुल। तो ये होता है अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद हम ब्लेंडिंग के लिए या तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश जो होता है वो आपको फुल कवरेज देता है, वेयर एज अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं लो टू मीडियम कवरेज आती है ब्यूटी ब्लेंडर से, बट आप उसको बिल्ड कर सकते हो। लाइक अगर आपको लग रहा है कि फाउंडेशन ने थोड़ा कम कवर किया है तो आप थोड़ा और लगा सकते हो उस एरिया पे। फाउंडेशन एप्लीकेशन की एक और टेक्निक होती है द स्पैचुला टेक्निक। उसमें आप स्पैचुला लेते हैं या फिर अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी थिन ब्रश ले सकते हैं, उसका बैक साइड, और इस तरह से उससे इवनली अपने फेस पे स्प्रेड कीजिए। ये आपको बहुत ही ग्लासी और नेचुरल फिनिश देता है। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग फाउंडेशन। अब मैं आपको फाउंडेशन लगा कर दिखाती हूँ। तो मैंने अपने फेस को ऑलरेडी प्रेप कर लिया था यूजिंग मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर। मैंने कलर करेक्शन भी थोड़ी सी कर ली है अंडर माई आईज एंड अराउंड माई माउथ हियर। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट मेबलिन सुपर स्टे मैट फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 310 सन बेज। इसके 2 पम्प्स मैं लूँगी अपने बैक ऑफ हैंड पे, like this. Then I'm gonna use a flat brush and just do this. आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया फिर थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर रहे हैं। अगर मुझे ये एरिया कवर करना है तो पहले मैं सिर्फ यहाँ फाउंडेशन लगाऊंगी, स्किपिंग द रेस्ट ऑफ माई फेस। इससे फाउंडेशन को अप्लाई करके उसे ब्रश से ब्लेंड करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर पूरे चेहरे पर एक बार यूँ डैब डैब कर दे। उससे अगर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा ना तो वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा और फिर बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आएगी आपकी फाउंडेशन की। आई विल शो यू हाउ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टैप लिटिल डॉट्स, ठीक है, इतना बहुत है। देन ओवर हियर, ओके,
एंड जब आप ब्लेंड करेंगे ना तो नेवर फॉरगेट टू ब्लेंड इट टूवर्ड्स योर ईयर्स, योर नेक, योर हेयर लाइन। ये हमने अप्लाई कर लिया, अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। You can see it very quickly dissolves into my skin। जैसे ही मैंने कहा, ये बस एक शेड लाइट है मेरी स्किन से, दिस इज़ वाई आई प्रेफर दिस वन। अगर आपके पास दो फाउंडेशन है जिसमें से एक डार्क है और एक लाइट है, तो आप उन दोनों को मिक्स करके अपना कस्टमाइज परफेक्ट शेड बना सकते हैं। सी, सो इट हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर अभी भी मुझे लगा ही कहीं पे कवरेज की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उस पर एक लेयर और लगा सकती हूँ, बट फाउंडेशन लगाने का सबसे बड़ा रूल यही है कि बिल्ड स्लोली। एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट मत लगाइए, क्योंकि उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लैट ब्रश नहीं है ना, तो आप सिंपली अपने फिंगर्स से इसे अच्छे से टैप कर लीजिए। इससे फाउंडेशन को वार्मथ मिलती है एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होता है और बहुत देर तक टिकता भी है। हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। कभी भी फाउंडेशन को यूँ ड्रैग ना करें, हमेशा सेम इस तरह से ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग इज़ द की टू हैव अ फ्लॉलेस फिनिश व्हाइल अप्लाइंग फाउंडेशन। अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है तो वो कभी अच्छा नहीं दिखेगा, पैची दिखेगा। जब भी आप अपने फोरहेड पे फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो तो मेक श्योर कि अपने हेयर लाइन तक जाओ। दैट्स इट, आई हैव अप्लाइड इट एंड आप देख सकते हो ये कितनी इवन और बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश आई है। अब मैं कंसीलर लगा लूँगी एंड आई विल डू द रेस्ट ऑफ माई मेकअप एंड कम बैक। Okay guys, so I'm done with my makeup and my base and just look at how flawless this looks. फाउंडेशन हैज़ कवर्ड एवरीथिंग, लाइक सब कुछ कवर हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आई यूज टू हैव हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, देन आई हैड डार्क सर्कल्स, यहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स थे, नथिंग इज़ विजिबल। सो या आप इस तरीके से फाउंडेशन लगाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फ्लॉलेस मेकअप मिलेगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फाउंडेशन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। सबसे पहला होता है नॉट प्रेपिंग योर स्किन। अगर आप अपना फेस प्रेप नहीं कर रहे हो, फाउंडेशन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर प्राइमर नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद फाउंडेशन आपका हटने लगेगा और काला पड़ना शुरू हो जाएगा। देन दूसरी गलती जो आप कर सकते हो वो है चूजिंग द रॉन्ग शेड। कभी भी अपने स्किन टोन से बहुत लाइट और बहुत डार्क फाउंडेशन शेड नहीं चूज करना है, क्योंकि वो अननेचुरल लग सकता है और अच्छा नहीं दिखता है। देन तीसरी गलती जो आप कर सकते हैं वो है अप्लाइंग टू मच प्रोडक्ट। एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लिया, उसके बाद वो ब्लेंड करते रहे, कितना ही ब्लेंड कर लीजिए वो पैची होना ही है। वो बहुत हैवी और बहुत केकी भी दिखता है। थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करिए, उससे फाउंडेशन आपका बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत अच्छा दिखता है। फिर जो गलती आप कर सकते हैं वो है नॉट ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन प्रॉपर्ली। मेक श्योर कि आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे उसे तो कहीं कहीं पे वो पैची नजर आएगा। टेक टाइम एंड ब्लेंड योर फाउंडेशन प्रॉपर्ली। द लास्ट मिस्टेक टू अवॉइड इज नॉट सेटिंग योर फाउंडेशन विथ पाउडर। अगर आप अपने फाउंडेशन को पाउडर से सेट नहीं करते हो तो थोड़े टाइम बाद जो फेस में ऑयल रिलीज होगा वो क्या करेगा, आपके फाउंडेशन को हटाना शुरू कर देगा एंड फिर ज़्यादा देर तक फाउंडेशन टिकेगा नहीं। सो मेक श्योर टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। Now let's talk about affordable foundations available in the Indian market. First, I'm going to tell you about the liquid foundations. First would be the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Liquid Foundation. इसकी MRP है 649 रुपीज, बट आपको सेल पे नाइका पे काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाएगा। Second would be the Lakme 9 to 5 Power Play Priming Foundation with built-in primer, और इसकी MRP है 650 रुपीज एंड आपको 25 ml प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट वुड बी द Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. इसमें आपको 35 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसकी MRP है 799 रुपीज। देन देयर इज द Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलेगा और MRP है 869 रुपीज।
नेक्स्ट इज द लॉरियल पेरिस इनफैलिबल 32 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन। इसमें आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और इसकी MRP है 1099। माई मोस्ट फेवरेट वुड बी द मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर। इसकी MRP है 1800 रुपीज और इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन के बारे में। फर्स्ट वुड बी फेसेस कैनेडा 3-in-1 ऑल डे हाइड्रा मैट फाउंडेशन। इसमें आपको 25 ml प्रोडक्ट मिलेगा फॉर 549 rupees. Then there is Sugar Aquaholic Long Lasting Creamy Hydrating Foundation. इसमें 30 ml प्रोडक्ट मिलेगा आपको और इसकी MRP है 899 rupees. Then there is Daily Life Forever 52 High Coverage Tender Cream और इसकी MRP है 999 रुपीज और इसमें आपको 18 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्टिक फाउंडेशंस के बारे में। सबसे पहला आई वुड सजेस्ट द स्विस ब्यूटी सैटिन फिनिश पैन स्टिक फाउंडेशन। इसमें आपको 7 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और MRP है 369 रुपीज। नेक्स्ट वुड बी द नाइका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक कंसील कॉन्टोर एंड करेक्ट। इसमें आपको 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी MRP है 625 रुपीज। नेक्स्ट वुड बी द कलर बार फुल कवर मेकअप स्टिक विद SPF 30। इसमें आपको 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी प्राइस है 799 रुपीज। Then there is the Lakme Facelift Foundation Stick. You will get 11 grams of product with MRP 899 rupees. Then my favorite is the Sugar Ace of Face Foundation Stick with 12 grams of product and the MRP is 1099. Now let's talk about some powder foundations. First would be the Daily Life Forever 52 Wet and Dry Compact Powder. You will get 12 grams of product with MRP of 449. Next would be the Maybelline Fit Me Ultimate Powder Foundation. You will get 9 grams of product with MRP of 849 rupees. Then my favorite one is the L'Oreal Paris Infallible 24-hour Fresh Wear Foundation. And you will get 9 grams of product and the MRP is 1099. And then there is the MAC Studio Fix Powder Plus Compact Foundation. You will get 15 grams of product and the MRP is 3600 rupees. अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है और आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे किया है तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। That's a wrap, beauties. You now know the foundation secrets to a flawless base. Join me next Sunday at 12 PM जहां हम बात करेंगे everything about concealer कि कैसे आप concealer का right shade pick करें, कंसीलर को कैसे यूज करें टू एनहांस योर नेचुरल फीचर्स, टू हाईलाइट योर नेचुरल फीचर्स and to get a flawless makeup. Don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to make sure that you never miss an update on all my latest makeup tutorials and tips to elevate your beauty game. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और अगर आपको मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून्ड।